नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर। कैट ने कहा, देश भर में पिछले 15 दिनों में 50% से ज्यादा व्यापार गिरा। जिनका है बैंक ऑफ इंडिया में खाता, उनके लिए आई बड़ी खबर। अगले 3 दिन तक खाते से पैसा निकालने और जमा करने पर होगी परेशानी। केजरीवाल बोले, पंजाब में आज होगा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। लाखों की संख्या में लोगों से मिले सुझाव। चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। बॉर्डर पर S-400 तैनात करने की तैयारी में जुटा भारत। अप्रैल तक चालू होगी पहली यूनिट। संतों ने भरी हुंकार, योगी की बने सरकार। जितेंद्र नंद सरस्वती बोले, राम मंदिर चाहते हैं तो मोदी योगी की जोड़ी बनाए रखे। पंजाब राज्य में बदली चुनावों की तारीख, अब 14 की बजाय 20 फरवरी को होगी वोटिंग। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत। आसमान में गरजेंगे राफेल और जगुआर। 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 12,000 नए मामले सामने आए। 24 की मृत्यु हुई और संक्रमण दर 27%। ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राजनीति फिर गरमाई। बुरी खबर, ओला ने बंद किया अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 का प्रोडक्शन। अब केवल खरीद पाएंगे S1 प्रो। कोरोना के खतरे के बीच गुड न्यूज, 12 से 14 साल के बच्चों को मार्च से लगाई जाएगी वैक्सीन। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला, 2 भारतीय समेत 3 की मौत, 6 घायल। दूतावास 100 की कर रहा है पहचान। खत्म होगी चीनी दबदबा, भारत में बनेंगे सस्ते स्मार्टफोन। केंद्र ने मांगे घरेलू टेक कंपनियों से आवेदन। देश में सशक्त टीकाकरण अभियान जारी। राज्यों के पास वैक्सीन का 13 करोड़ से ज्यादा है स्टॉक। केंद्र ने जारी किए आंकड़े। उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित नहीं करने वाले राजनीतिक दल की रद्द हो जाएगी मान्यता। सुप्रीम कोर्ट से गुहार। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों को वापस लौटाए वित्तीय अधिकार। सीएम शिवराज ने 12 दिन बाद पलटा अपना फैसला। कोविड इलाज के क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए केंद्र ने जारी किए कई नए दिशा निर्देश। मोलनूपीरवीर को किया बाहर। मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस के समर्थन का किया ऐलान। सपा पर साधा निशाना, कहा अहंकार से ग्रस्त है अखिलेश यादव। बजट 2022, FADA ने दोपहिया वाहनों पर GST घटाकर 18% करने की मांग की। अब जमीन बेचने पर नहीं देना होगा GST। बिजली सीवर की सुविधा हो तो आसानी से बचा सकते हैं टैक्स। फिलीपींस सरकार का बड़ा ऐलान, अनवैक्सीनेटेड लोग नहीं कर पाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। नियम तोड़ने वाले होंगे गिरफ्तार। उत्तराखंड में टिकट फाइनल होने से पहले कांग्रेस को झटका। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य हुई बीजेपी में शामिल। भारत में अमीर गरीब की खाई बढ़ी। कोरोना काल के दौरान देश के 84% परिवारों की कमाई घटी, लेकिन अरबपति 102 से बढ़कर 142 हो गए। ओमिक्रॉन की उल्टी गिनती शुरू। भारतीय वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द ही। सिर्फ नए कोरोना वेरिएंट को बनाएगी निशाना। पुणे की कंपनी ने की है तैयार। SBI ATM से कैश निकालने के बदल गए हैं नियम। जान लीजिए प्रोसेस, वरना अटक जाएंगे पैसे। गौ हत्या को लेकर त्रिपुरा में बड़ा बवाल। हिंसक भीड़ ने किया BSF पर हमला, 5 घायल। आगामी विधानसभा चुनाव का असर राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव तक देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में 100% किशोरों ने ली वैक्सीनेशन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। नोएडा डोर टू डोर कैंपेन मामला, CM भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज। कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप। गोवा में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच। चिदम्बरम के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, कहा रोना बंद करे। यूपी के सियासी संग्राम में महबूबा की एंट्री, कहा भाजपा से जान छुड़ाने का मौका, वह सिर्फ लोगों को लड़ाना चाहती है। यूएस के सबसे बड़े विशेषज्ञ का दावा, लोगों को हमेशा के लिए नहीं पहनना पड़ेगा मास्क, पर महामारी के खात्मे का अंदाजा लगाना मुश्किल। अब दिल्ली में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। बस में महिलाओं के लिए होगी गुलाबी कलर की रिजर्व सीट। GPS लाइव ट्रैकिंग CCTV कैमरे से होगी लैस। आपने गोवा में भी मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया। शिवसेना व NCP मिलकर लड़ेगी चुनाव।
मासूमों पर कोरोना का कहर, 9 माह में करीब 1.5 लाख बच्चों के सिर से उठा माँ बाप का साया। आम आदमी को महंगाई का झटका, नहाना और कपड़े धोना भी महंगा, प्रमुख कंपनी ने बढ़ाया दाम, जानिए कितनी होगी जेब ढीली। इमरान सरकार में 55% बढ़ी पेट्रोल की कीमत, विपक्ष ने कहा पाकिस्तान की जनता की यह आर्थिक हत्या। सड़क पर गुजर बसर कर रहे बच्चों को तत्काल बसेरा दे, सुप्रीम कोर्ट ने निराश्रित बच्चों की पहचान करने के दिए निर्देश। कोविड-19 टास्क फोर्स ने वयस्क संक्रमितों के इलाजों के लिए जारी की संशोधित गाइडलाइन, मरीजों को 3 वर्गों में बांटा। गाजीपुर मंडी में मिले आईईडी का पाकिस्तान कनेक्शन, ड्रग्स तस्करों के जरिए भारत में हो रही विस्फोटों की डिलीवरी। बजट 2022, सरकार स्वास्थ्य के बजट में कर सकती है 50% से ज्यादा का इजाफा, हेल्थ इंफ्रा पर रहेगा फोकस। मौसम अपडेट, सर्दी से 2 से 3 दिन राहत नहीं, एमपी, यूपी, राजस्थान और पंजाब में कड़ाके की ठंड, कोहरे के कारण 500 मीटर से कम रह गई है विजिबिलिटी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना की तीसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है असर। कैट ने कहा देश भर में पिछले 15 दिनों में 50% से ज्यादा व्यापार गिरा। जी हां, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलग अलग राज्यों में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसका सीधा असर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है, जिसके चलते देश भर में अलग अलग सामानों के व्यापार में पिछले 15 दिनों में औसतन 50% से ज्यादा की कमी आई है। देश में कुल रिटेल व्यापार लगभग 150 लाख करोड़ रुपए का होता है। यह बताते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए हर संभव कदम उठाया जाए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन प्रतिबंधों के साथ व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से चलते रहे, इस बारे में भी सरकार विचार करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, बॉर्डर पर S-400 तैनात करने की तैयारी में जुटा भारत, अप्रैल तक चालू होगी पहली यूनिट। जी हां, भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने पर काम शुरू कर दिया है। यह रूस में निर्मित उन्नत सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसकी पहली यूनिट अप्रैल में ऑपरेशनल हो जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि चीन के खतरे से निपटने के लिए सभी 5 यूनिट को जरूरी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार S-400 सिस्टम की सभी 5 यूनिट के अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो 40 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच की दूरी पर दुश्मन के विमान या मिसाइल को मार सकता है। साथ ही इसमें शक्तिशाली रडार लगा हुआ है, जिसे हम डिफेंस सिस्टम का दिल कह सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन की उल्टी गिनती शुरू, भारतीय वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द ही, सिर्फ नए कोरोना वेरिएंट को बनाएगी निशाना, पुणे की कंपनी ने की है तैयार। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पहले से मौजूद कोविड-19 वैक्सीन के असर को लेकर भले एक्सपर्ट्स में अलग अलग राय हैं, लेकिन अब खास तौर पर इसी वेरिएंट को निशाना बनाने वाली वैक्सीन भी जल्द ही आ रही है। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन को हराने वाली यह नई वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन भारत में ही बनी है और जल्द ही इसके ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन देश की पहली mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है। बता दें कि इससे पहले यही कंपनी कोरोना के अब तक का सबसे खतरनाक साबित हुए डेल्टा वेरिएंट के लिए भी ऐसा ही वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बना चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खत्म होगा चीनी दबदबा, भारत में बनेंगे सस्ते स्मार्टफोन, केंद्र ने मांगे घरेलू टेक कंपनियों से आवेदन। जी हां, भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी, ताइवान और अमेरिकी टेक कंपनियों का दबदबा है, लेकिन भारत सरकार विदेशी कंपनियों की बराबरी में घरेलू स्मार्टफोन कंपनियों को खड़ा करना चाहती है, जिससे भारत में सस्ते स्मार्टफोन का निर्माण हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और करीब 100 घरेलू कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के लिए आवेदन मांगा है, जिससे भारत में सेमीकंडक्टर को डिजाइन किया जा सके। भारत सरकार देश में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम का विकास करना चाहती है, ताकि विदेशी स्मार्टफोन के दबदबे को कम किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ATM से कैश निकालने के बदल गए हैं नियम, जान लीजिए प्रोसेस वरना अटक जाएंगे पैसे। जी हां, बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर है। बैंक ने ATM से कैश निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया है। SBI ने ATM से ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब SBI ATM से कैश निकालने के लिए आपको OTP दर्ज करना अनिवार्य होगा। अब नए नियम के तहत ग्राहक बिना OTP के कैश नहीं निकाल सकता है। इसमें कैश निकासी के समय ग्राहकों को उनके मोबाइल फोन पर एक OTP मिलता है, जिसे डालने के बाद ही ATM से कैश निकलता है। आपको बता दें कि 10,000 और उससे ज्यादा रकम निकासी पर यह नियम लागू हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐसी जमीन बेचने पर नहीं देना होगा GST, बिजली सीवर की सुविधा हो तो आसानी से बचा सकते हैं टैक्स। जी हां, गोवा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने
जमीन बेचने से जुड़ा एक अहम फैसला दिया है। AAR ने अपने फैसले में कहा है कि अगर किसी जमीन पर पहले से बिजली के पोल लगे हो, ड्रेनेज लाइन बिछी हो और उस प्लॉट तक सड़क जाती हो तो इस जमीन को बेचने पर GST नहीं देना होगा। AAR के मुताबिक इस तरह की जमीन की बिक्री वैसे ही होगी जैसे सामान्य प्लॉट की होती है। इसके लिए किसी तरह के GST देने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत गुजरात AAR ने एक फैसला दिया था और बताया था कि सुविधाओं से लैस जमीन की बिक्री पर GST देना होगा। गोवा AAR का यह फैसला पिछले साल का है, लेकिन अभी सार्वजनिक हुआ है। बिजली के पोल, ड्रेनेज लाइन और अप्रोच सड़क वाले जमीन की बिक्री को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को महंगाई का झटका, नहाना और कपड़े धोना भी महंगा, प्रमुख कंपनी ने बढ़ाया दाम, जानिए कितनी होगी जेब ढीली। जी हाँ, देश के लोगों को अब अपने घरेलू खर्च में और अधिक झटका लगने जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरत के साबुन सर्फ के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। HUL ने डिटर्जेंट श्रेणी में 1 किलोग्राम और 500 ग्राम दोनों पैक के लिए व्हील की कीमत बढ़ाए हैं। यह बढ़ोतरी 3.5% की गई है। इसी तरह सर्फ एक्सल जैसे महंगे उत्पादों के दाम अधिक बढ़ाए गए हैं। अब 1 किलोग्राम पैकेट के लिए 14 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वहीं कंपनी ने अपने लोकप्रिय साबुन लक्स और लाइफ बॉय के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इसके दाम करीब 8 से 12% महंगे हुए हैं। कंपनी के अनुसार कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल के दामों में वृद्धि के चलते हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दिल्ली में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। बस में महिलाओं के लिए होगी गुलाबी कलर की रिजर्व सीटें। GPS लाइव ट्रैकिंग CCTV कैमरे से होगी लैस। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली ऑल इलेक्ट्रिक DTC बस को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली शहर में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को लाया गया है। सरकार DTC बसों को CNG से इलेक्ट्रिक बस में बदलने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में जहरीले वायु प्रदूषण की वजह से व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को भी माना जाता है। DTC बोर्ड ने 1015 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर AC बसों को चलाने की मंजूरी दी है। अभी DTC बसें CNG पर चलती है। इनमें डीजल बसों की तरह प्रदूषण तो नहीं होता, लेकिन इन्हें शून्य उत्सर्जन वाला नहीं कह सकते हैं। इन बसों में GPS लाइव ट्रैकिंग, CCTV कैमरे और पैनिक बटन वाली सुविधाएं दी गई है। साथ ही इन बसों में महिलाओं के लिए गुलाबी कलर की रिजर्व सीट है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।